हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए ये पेपर आपका 869 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। यदि बात की जाए इनके आंसर दोस्तों हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और दोस्तों हमारा मकसद क्या रहता है? हमारा मकसद ये रहता है कि आपको कम समय में मतलब कि 10 या 12 मिनट में कम से कम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराया जा सके, अटेम्प्ट या यदि बताया जा सके। ठीक है, मतलब कि यदि 15 क्वेश्चन है तो 15 को यदि 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 चौके 60 क्वेश्चन आपको कम से कम 15 मिनट में हमारे बताने का मकसद होता है। ठीक है, क्योंकि समय की सभी के पास पाबंदी होती है। ठीक है, तो वही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताया जा सके, ये हमारा मकसद रहता है। तो शुरू करते हैं। इसमें 21 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चन है, 121 से लेके 135 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पशु की बात की जाए तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बर्फीली तेंदुआ आपका क्या है? बर्फीला तेंदुआ ये आपका राजकीय पशु है। अब यहाँ से आपने कौन-कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। यदि बात की जाए राजकीय पक्षी की तो जज्जू राणा आपने ध्यान में रखना है, जिसे ट्रैगोपन कहा जाता है। ठीक है, वृक्ष की बात की है देवदार आपने ध्यान में रखना। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो आपने देवदार, राजकीय पुष्प पूछा जाए तो बुरांस आपने बताना है। ठीक है, रेडोडेंड्रन्स डेंड्रोन्स कहा जाता है जिसे। ठीक है, और खेल की बात की जाए तो खेल आपने बताना है, राजकीय खेल आपका वॉलीबॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। और यदि बात की जाए हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है तो 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था कि मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपके पास 122 हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। 122 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 1.7% क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन, देश की जनसंख्या में यदि पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का कितना हिस्सा है तो 0.57 आपने बताना है। ठीक है, लिंगानुपात यदि पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 972 आपने बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है 123 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की आबादी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 133 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5.71% क्या है? आपकी अनुसूचित जनजाति की आबादी है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपके पास, रतनपुर धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब रतनपुर की बात की गई तो ये तो सभी को आता होगा, काफी बार डिस्कस किया है हमने इसको। ठीक है, रतनपुर की बात की जाए तो ये आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आपकी रतनपुर धार। ये आपका ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से यदि बात की जाए रतनपुर से आपने और क्या ध्यान में रखना है? रतनपुर किला ध्यान में रखना है, रतनपुर धार में स्थित है ये। ठीक है, और जनरल ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था इसी किले इसी धार में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं तो क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, बिलासपुर या बिलासपुर से आपने नैना देवी धार को ध्यान में रखना है, कोट कलहूर धार को ध्यान में रखना है, जंजियार धार पूछी जा चुकी है आपके अलाइड के एग्जाम में, तिउन धार पूछी जा चुकी है, बांदला धार की बात की जाए तो ये भी पूछी जा चुकी है, बहादुरपुर धार पूछी जा चुकी है, और रतनपुर तो हमने डिस्कस किया। ठीक है, बहादुरपुर से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके किस राजा का ये ग्रीष्मकालीन आवास था। ठीक है, या निवास स्थान था यहाँ पर बहादुरपुर जो किला है, तो ये था विजय चंद का ग्रीष्मकालीन निवास। ठीक है, आगे हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर की बात की जाए तो जाख धार आपने ध्यान में रखना है, चबूतरा पहाड़ी आपने ध्यान में रखना है, 16 सिंगी धार को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बन सकता है, तो आपने कुल्लू से कौन कौन से ध्यान में रखना है? 7 बजीरियों को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि बजीरियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बजीरी परोल है, बजीरी रूपी है, बजीरी लाग है, बजीरी सराज है, बजीरी बंगाल है, और बजीरी लाहुल है, और बजीरी लागसारी है। ठीक है, ये बजीरी रूपियां आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चंबा से आपने हाथीदार को ध्यान में रखना है, पूछी जा चुकी है। ठीक है, दगानी धार को ध्यान में रखना है, और पांगी श्रेणी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है 125। 125 की बात की जाए तो मणि महेश यात्रा एक मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 125 की बात की जाए तो फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी सही हो जाएगी। ये क्या है? राज्य स्तरीय मेला है। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अब चंबा की बात आई है तो चंबा से आपने ध्यान में रखना है, भरमौर यात्रा को आपने ध्यान में रखना है, अगस्त के महीने में लगती है। फूल यात्रा को ध्यान में रखना है आपने,
ठीक है। अक्टूबर के महीने में होती है। सूही मेला आपने ध्यान में रखना है, अप्रैल के महीने में होता है। मिंजर मेले की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है। इसका क्या है, श्रेणी की बात की जाए तो ये श्रेणी आपका अंतर्राष्ट्रीय मेले की श्रेणी है और साहिल बर्मन ने शुरुआत की। ठीक है, अगस्त के महीने में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना। आगे है 126, प्रोफेसर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 126 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाए। हमीरपुर के भमसन से ये संबंधित है। ठीक है, 1998 से लेके 2003 तक ये बीजेपी की क्या रहे, मुख्यमंत्री, बीजेपी की से पार्टी इनकी थी और ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपके डॉक्टर वाईएस परमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने, तो 4 बार बने। ठीक है, और बात की जाए क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, 5वें नंबर के थे आपके, जो वो थे आपके श्री रामलाल ठाकुर। छठे नंबर की बात की जाए तो श्री शांता कुमार थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यदि पूछा जाए कांगड़ा से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जो कांगड़ा का सुलह के क्षेत्र है, यहाँ से शांता कुमार थे। ठीक है, सीएम, और 1970 से 1980 में बने पहली बार, और दूसरी बार बात की जाए तो 1990 से लेके 1992 में ये सीएम बने। ठीक है, मंडी की बात की जाए, मंडी से आपने सिराज से ध्यान में रखना है। सिराज से हमारे जयराम ठाकुर थे, जो पूर्व सीएम थे। ठीक है, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जो वर्तमान में सीएम है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कहाँ से है और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, नागनी मेला। नागनी मेले की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? नागनी मेला आपका 127 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये जिला स्तरीय मेला है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, नूरपुर कांगड़ा में लगता है। ठीक है, और कांगड़ा की बात करिए तो डल मेला आपने ध्यान में रखना है, अगस्त के महीने में लगता है। ठीक है, कालेश्वर मेला आपने ध्यान में रखना है, राज्य स्तरीय मेला है। ठीक है, ज्वालामुखी मेला की आपने ध्यान में रखना है, अक्टूबर के महीने में ये होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू का दशहरा आपने ध्यान में रखना है। डुंगरी मेला आपने ध्यान में रखना है। सारही यात्रा को आपने ध्यान में रखना है। सिरमौर की बात की जाए, तिलोकपुर मेला आपने ध्यान में रखना है। रेणुका मेला ध्यान में रखना है, और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है और नवंबर के महीने में लगता है। ठीक है, उसके बाद शिमला। शिमला से यदि बात की जाए तो शिमला से आपने ध्यान में रखना है समर फेस्टिवल। ठीक है, समर फेस्टिवल की बात की जाए तो जून के महीने में और अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जून और मार्च में ये होता है। जून के महीने में होता है दोस्तों, ये आपने ध्यान में रखना है। जून के माह में, जून और मार्च नहीं, जून के माह में होता है और अंतर्राष्ट्रीय मेला है। फाग मेले की बात की जाए तो फाग रामपुर के जीवल स्तरीय मेला है। ठीक है, ठीक है, भैंसों का मेला आपने ध्यान में रखना है, सितंबर के मेले में होता है। ठीक है, सीपी मेला आपने ध्यान में रखना है, मसोबरा शिमला मई के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, पत्थर का खेल आपने ध्यान में रखना है, अलोग शिमला और दीपावली के अगले दिन इसे खेला जाता है। ठीक है, लबी मेला आपने ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मेला। ठीक है, और केहरी सिंह के द्वारा इसे शुरू किया गया। ठीक है, अगले बात की जाए, अगला क्वेश्चन लिंगती घाटी। लिंगती घाटी मोस्ट है, नया क्वेश्चन है। लिंगती घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लिंगती घाटी की बात की जाए 128 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका 128 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 128 में यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, लाहौल स्पीति में है लिंगती घाटी आपकी। ठीक है, अब यहाँ से आपने लाहौल स्पीति की यदि बात की आई है तो लाहौल स्पीति से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं? लाहौल स्पीति की बात आई है तो लाहौल स्पीति से आपने एक तो चंद्रा घाटी को ध्यान में रखना है, चंद्रा और भागा घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जिसे पत्तन घाटी के नाम से जाना जाता है। पीन घाटी आपने ध्यान में रखना है, स्पीति घाटी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद चंद्रा घाटी है, इसे रंगोली घाटी के नाम से, रंगोली के नाम से भी जाना जाता है, रंगोली घाटी के नाम से, जो स्थानीय नाम है। और भागा घाटी को गाहर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुल्लू की बात आई है, कुल्लू से आपने कुल्लू घाटी को ध्यान में रखना है, जिसे देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रूपी घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जहाँ चांदी की खानों के लिए जो प्रसिद्ध है, रूपी घाटी आपकी। ठीक है, किन्नौर की बात कीजिए, यूल घाटी को आपने ध्यान में रखना है, मुलगन घाटी को ध्यान में रखना है, रूपीन घाटी को आपने ध्यान में रखना है, टिडोंग घाटी को आपने ध्यान में रखना है। सोलन की बात की जाए, सरसा घाटी को आपने ध्यान में रखना है, सुपरून घाटी को आपने ध्यान में रखना है, गंबर घाटी को आपने ध्यान में रखना है। ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट की घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। विश्व का 129 की बात की जाए तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र 129 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, मलाना में
ठीक है, मलाना कुल्लू। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मलाना की बात की जाए तो यहाँ पर शासन करता है जामलू देवता। मलाना जो लोकतंत्र है आपका सबसे पुराना, यहाँ पर शासन कौन करता है, जामलू देवता। अब जामलू की बात आई, जामलू कौन है, जामलू परशुराम के पिता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से कुल्लू आया है, कुल्लू मलाना आया है, तो कुल्लू की बात आई है, तो कुल्लू से आपने कुल्लू रियासत की स्थापना यदि बात की जाए तो आपने ध्यान में रखना है बिहंग मणिपाल ने इसकी स्थापना की, रियासत की। और राजधानी पहली कहाँ बनाई, जगत सुख या नास्थ में, नास्थ भी वहाँ नाम मिलता है, ठीक है, नास्थ या जगत सुख में इन्होंने पहली राजधानी बनाई, ठीक है। और जगत सुख में ही आपका एक संध्या देवी का मंदिर है जिसका निर्माण किसने किया, उड़दान पाल ने किया। उड़दान पाल ने क्या किया, संध्या देवी मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, जो जगत सुख में स्थित है, ठीक है। अब बूशहर की बात की जाए, बूशहर की रियासत की बात की जाए तो प्रद्युम्न ने की इसकी, इस रियासत की स्थापना, ठीक है। और बात की जाए राजधानी कहाँ बनाई, कामरू में इन्होंने राजधानी बनाई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामरू से सरान राजधानी किस राजा के द्वारा की गई, तो राजा चतर सिंह के द्वारा क्या किया गया, जो आपकी बुशहर रियासत थी इसकी राजधानी कामरू से सराहन कर दी गई, ठीक है, स्थानांतरित की गई। अब सुकेत रियासत की बात की जाए तो सुकेत रियासत का आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर। नग्गर की बात कर लेते हैं, नग्गर की बात करें तो रौरिक कला संग्रहालय को आपने ध्यान में रखना है, कहाँ पर है, नग्गर में, ठीक है। बिशुद्ध पाल ने राजधानी नग्गर से नग्गर स्थानांतरित की, ठीक है। बिशुद्ध पाल ने क्या किया, आपकी कुल्लू की जो जगत सुख से राजधानी थी, जगत सुख से इन्होंने क्या किया, नग्गर में स्थानांतरित की, किसने, विशुद्ध पाल ने, ठीक है, जो आपकी कुल्लू रियासत थी, ठीक है, इसकी राजधानी इन्होंने क्या किया, नगर में स्थानांतरित की, किसने, विशुद्ध पाल ने। आगे है क्वेश्चन 130। 130 की बात की जाए, चंबा नगरी किसके द्वारा बसाई गई, चंबा नगरी किसके द्वारा बसाई गई, ठीक है, चंबा शहर, चंबा नगरी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 130 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 130 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, साहिल बर्मन, ठीक है। अब चंबा शहर यदि पूछा जाए तो 920 ईस्वी में किसने इसकी स्थापना की, साहिल बर्मन ने, ठीक है। चंबा नगर पूछा जाए तब भी साहिल बर्मन ने, ठीक है। चंपावती के नाम पर रखा, ठीक है, और चंपावती कौन थी, साहिल बर्मन की पुत्री थी। आगे है मेरू मेरू वर्मन, मेरू वर्मन से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की, तो मारू वर्मन या मेरू वर्मन ने की 550 ईस्वी में, ठीक है। और राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने, ब्रह्मपुर में, ठीक है, जो वर्तमान में भरमौर का हिस्सा है, भरमौर के नाम से जाना जाता है, वहां पर इन्होंने राजधानी बनाई। आगे है 131। 131 की बात की जाए, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, उपराज्यपाल की बात की गई है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 131 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, एस चक्रवर्ती थे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश में देहरा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता, ठीक है, क्या है, तो इसमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया है। कितनी कैपेसिटी है इस परियोजना की, तो इसकी है 990 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। विद्युत उत्पादन करने की क्षमता, और देहरा आपका देहरा खड्ड के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, और बीबीएमबी के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है 133 क्वेश्चन 133 की बात की जाए, पुस्तक वैदिक आर्य और हिमाचल के लेखक कौन है, पुस्तक वैदिक आर्य और हिमाचल के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 133 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एम आर ठाकुर, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ से आपका, अब यहाँ से आपने जीडी खोसला, जीडी खोसला की बात की है तो हिमालयन सर्किट आपने ध्यान में रखना है, हिमालयन सर्किट किसकी पुस्तक है, जीडी खोसला की, एल सी पांडे, एल सी पांडे की बात की जाए तो आपने ध्यान में रखना है प्राचीन हिमालय किसकी पुस्तक है, एल सी पांडे की, एल सी प्रार्थी की बात की जाए, लालचंद प्रार्थी की बात की जाए तो इसकी आपने ध्यान में रखना है कुलुत देश की कहानी, काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। आगे है 134। 134 की बात की जाए तो जनजातीय संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में है, किस स्थान में है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका किल्लौन, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किल्लौन में 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। भूरी सिंह संग्रहालय यदि बात की जाए तो चंबा में स्थित है और 108 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। स्टेट म्यूजियम यदि पूछा जाए शिमला में स्थित है, आपकी 1974 में इसकी क्या हुआ, स्थापना हुई, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है 135, लास्ट क्वेश्चन है
135 की बात की जाए, झूरी हिमाचल प्रदेश की किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य पूछा गया है, ठीक है। तो ये किसका है? 135 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सिरमौर का है ये, ठीक है। अब सिरमौर की बात आई है तो सिरमौर से आपने एक तो सारस रासा नृत्य को आपने ध्यान में रखना है, सारस नहीं रासा नृत्य को आपने ध्यान में रखना है। ढड ढडईर ढडईर नृत्य को ध्यान में रखना है, टोडा नृत्य ध्यान में रखना है, बुढ़ा नृत्य को आपने ध्यान में रखना है सिरमौर के, और गिही नृत्य को आपने ध्यान में रखना है। इतने नृत्य आपने ध्यान में रखने हैं सिरमौर के। चंबा की बात आई है तो चंबा से आपने ध्यान में रखना है डंगी डंगी नृत्य, झांझर, झांकी, सेन और पंगवाल। पंगवाल आपने नृत्य ध्यान में रखना है, ठीक है। मंडी की बात की जाए तो बानठना आपने ध्यान में रखना है, लोक नाट्य है बानठना, ये आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू की बात की जाए तो कार्थी या कड़थी आपने ध्यान में रखना है, लोक नृत्य। उज्ग उज्ग जामा लोक नृत्य आपने ध्यान में रखना है, ये आपका एचएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। उज्ग जामा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो आपका कुल्लू का है, ठीक है। खड़ यातर, ठीक है, ये बीरस प्रधान नृत्य है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कुल्लू से। लाल हड्डी की बात की जाए तो लाल हड्डी भी आपने ध्यान में रखना है, नृत्य आपका कुल्लू से है। रुझंका और ढीली नाटी, रुझंका और ढीली नाटी आपने ध्यान में रखना है कुल्लू से। स्वांग टेगी नृत्य आपने ध्यान में रखना है कुल्लू से। और द्रोड़ी या दरवेणी नृत्य आपने ध्यान में रखना है, आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ये लोक नृत्य है। दोस्तों ये थे एचपीजीके के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।